नमस्कार साथियों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कुछ विगत वर्षों में इंडिया को इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप कहा जाने लगा था, पर हाल ही में 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद जो लीडर्स आए हैं उनका पास्ट किस तरह का था, उनमें से कितने लीडर्स पे कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तथा क्या अब स्थिति में सुधार आएगा या स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो हाल ही में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 के अनुसार इंडिया को 104 रैंक पे रखा गया है तथा इसके साथ साथ इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप में रैंक 18 है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस लोकसभा इलेक्शन में लगभग 64 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। तो आइए जानते हैं कि इन 64 करोड़ लोगों के जो नए लीडर्स आए हैं, एमपीज़ आए हैं, उनमें से कितने एमपीज़ पर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तथा कौन पार्टी के पास सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले लीडर्स हैं। तो गाइस, जो संसद है उनमें कुल 543 एमपीज़ होते हैं तथा इन 543 एमपीज़ में से लगभग 251 एमपीज़ पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तथा इन 255 एमपीज़ में से आइए जानते हैं कि ऐसे कितने एमपीज़ हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तथा कितने एमपीज़ ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के द्वारा दोषी भी करार दे दिया गया है। गाइस, ये जो डाटा है ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार है। आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं तथा अगर आप लोग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में नहीं जानते तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप पता लगा सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इन 255 एमपीज़ में से जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहा है उनमें से कितने ऐसे एमपीज़ हैं जो सीरियस क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आते हैं तथा कितने ऐसे एमपीज़ हैं जो कोर्ट के द्वारा दोषी करार दे दिए गए हैं तथा इसके बावजूद भी वो एमपीज़ यानी कि लीडर्स बन गए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो भारत की संसद में बैठने वाले 251 एमपीज़ में से जो क्रिमिनल केसेस जिन पर चल रहे हैं उनमें से लगभग 170 एमपीज़ ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 64 करोड़ लोगों ने जो कि वोट दिया है उसमें से 170 एमपीज़ जो बन के आए हैं उन पे तो सीरियल क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सीरियस क्रिमिनल केस से मेरा मतलब है यहाँ पर जो पॉलिटिशियन हैं उन पर रेप, किडनैपिंग और मर्डर जैसे केसेस चल रहे हैं जिनको सीरियस क्रिमिनल केसेस कहा जाता है तथा इन 170 एमपीज़ में से 27 एमपीज़ ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल घोषित भी किया जा चुका है। तो आइए अब जानते हैं कि किस पार्टी में कितने क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज़। बीजेपी में क्रिमिनल केसेस की संख्या लगभग 39% है, वहीं कांग्रेस में लगभग 49% के आसपास है। वहीं समाजवादी तथा शिवसेना की बात की जाए तो समाजवादी में क्रिमिनल केसेस की संख्या लगभग 45% के आसपास है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं में लगभग 71% लीडर्स जो हैं उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। गाइस, ये जो नेता हैं, ये लीडर्स हैं, ये धर्म, कम्युनिटी तथा कास्ट का सपोर्ट करके ये इलेक्शंस को जीत जाते हैं। आज भी भारत में जबकि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, वहीं पे आज भी भारत में 170 एमपीज़ से सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तथा जो क्रिमिनल एमपीज़ की संख्या है वो 2009 के इलेक्शन पे 2024 के इलेक्शन तक लगातार बढ़ी हुई है, जबकि लिटरेसी रेट हमारा 2% बढ़ा है। 2011 में यही लिटरेसी रेट हमारा 74.04% था,
वहीं आज 76.32% है। ये सोचने की बात है कि जहां हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, वहीं हमारे क्रिमिनल एमपीज़ की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि आज भी भारत का वोटिंग सिस्टम धर्म, कास्ट, कम्युनिटी को आगे रखता है तथा डेवलपमेंट को पीछे रखता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।